नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत सारी खबरें हैं, स्वागत है आपका, वेलकम। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खमेनी ने चेतावनी दी है। खमेनी ने कहा है कि शहीदों और बच्चों की मौत का बदला लिया जाएगा। यह भी साफ कर दिया है कि फिलहाल होर्मुज़ स्ट्रेट खोला नहीं जाएगा, मतलब तेल का संकट बरकरार रहने वाला है। फैस्टन योर सीट बेल्ट्स। बात उन 3 शर्तों की भी होगी जो ईरान ने अमेरिका के सामने रखी। ये युद्ध विराम की 3 शर्तें, और ये सभी शर्तें ऐसी हैं जिन्हें सुनकर डोनाल्ड ट्रंप निश्चित तौर पर परेशान। इसके अलावा अमेरिका का कैलिफोर्निया वाला डर भी बताएंगे। अमेरिका को कैलिफोर्निया पर ईरानी हमले का खौफ सता रहा है, लेकिन क्या 20,000 किलोमीटर दूर से हमला संभव है? इसका जवाब आपको जरूर देखना चाहिए। और अपनी 13 साल की बेटी को उत्तर कोरिया की गद्दी सौंपने से पहले किम ने पिस्तौल क्यों सौंपी? क्या चल रहा है वहां पर? इसके अलावा देश में गैस की किल्लत को लेकर लोगों की फिक्र आपको जरूर देखनी चाहिए। सरकार ने जवाब दिया है। क्या सरकार ने समस्या का समाधान निकाल लिया? कई शहरों में आज भी लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं। ज्यादातर लोगों को निराशा आती है। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। ये सब आपको बताएंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं ईरान युद्ध में ट्रंप के लिए बनाए गए ट्रैप से। पश्चिम एशिया में छिड़े बारूदी बैटल की खबर हम आपको दिखा रहे हैं। अमेरिका, इजराइल और ईरान युद्ध को अभी सिर्फ 13 दिन हुए हैं और पश्चिम एशिया की जमीन बारूद से धधक उठी है। पूरा मिडिल ईस्ट खौफजदा है। ट्रंप को लगा था कि कुछ बड़े एयर स्ट्राइक्स, कुछ मिसाइल हमले के बाद ईरान की ताकत चकनाचूर हो जाएगी, लेकिन जंग का मैदान कुछ और कहानी बयां कर रहा है। तेहरान घुटनों पर आने के बजाय अमेरिका और इजराइल से इंतकाम ले रहा है। रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है। कह रहे हैं कि ये पावर ऑफ शो ऑफ एग्जिस्टेंस है। ट्रंप को लगा था कि अमेरिका के हमलों के बाद पूरा ईरान थर्रा जाएगा, उसका हाल वेनेजुएला वाला होगा, लेकिन जूनियर खमेनी के हिंसक वार ने इस युद्ध का पूरा नैरेटिव चेंज कर दिया है। ईरान का नया सुप्रीम लीडर बनने के बाद जूनियर खमेनी यानी मुज्तबा खमेनी ने अब से कुछ देर पहले पहली बार देश को संबोधित किया है। देयर यू गो, यानी सारी अटकलों को विराम। जूनियर खमेनी ने चुन चुनकर ट्रंप की धमकियों का जवाब दिया है। ध्यान से देखिए, अब आपको ये देखिए, ये जो फैक्ट्स आपके सामने आ रहे हैं, ये आपको समझने चाहिए। ध्यान से देखिए, क्या ट्रंप ने कहा, क्या मुज्तबा ने कहा, क्योंकि ये रेजिलियंस की लड़ाई है। ट्रंप ने धमकी दी है, ईरान नहीं माना तो पूरी तरह से मिटा देंगे। मुज्तबा ने कहा, ईरान के लोगों के खून का बदला लेंगे। ट्रंप ने कहा, अमेरिका की नहीं सुनी तो भयानक मिलिट्री हमले होंगे। इस पर मुज्तबा ने जवाब दिया, अमेरिकी बेस पर हमला करते रहेंगे। ट्रंप ने धमकी दी कि ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर और भी बड़े हमले करेंगे। इस पर जूनियर खमेनी ने जवाब दिया, अरब देशों में यूएस के सभी बेस बंद करा देंगे। ट्रंप ने वार्निंग दी, तेल सप्लाई रोकी तो 20 गुना तेजी से हमला करेंगे। इस पर मुज्तबा ने कहा, होर्मुज़ स्ट्रेट बंद ही रहेगा। ट्रंप ने धमकी दी, ईरान को कुछ घंटों में खत्म कर सकते हैं। इस पर मुज्तबा खमेनी ने जवाब दिया, याद रहे हम किसी की शहादत को भूले नहीं है। यानी ट्रंप को पता चल गया होगा कि भले ही आयतुल्लाह अली खमेनी को उन्होंने युद्ध के पहले ही घंटे में खत्म कर दिया, लेकिन उनके बेटे के तेवर पिता से कम नहीं है। इंटरेस्टिंग बात क्या है, पूरी दुनिया के एक्सपर्ट्स एक बात कह रहे हैं, सुनिए जरा ध्यान से। मुज्तबा खमेनी के पिता, मुज्तबा खमेनी की बहन, मुज्तबा खमेनी की मां और शायद उनकी पत्नी, ये सब मारे जा चुके हैं। वो बदला लेके रहेंगे, ये वेस्टर्न एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। ट्रंप को यह लग रहा था कि 1 घंटे में आयतुल्लाह अली खमेनी को मारकर ईरान को जवाब दे देंगे, दबा देंगे, वेनेजुएला वाला काम कर देंगे, लेकिन ईरान ने कहानी पलट दी है। ट्रंप ने क्या सोचा था और क्या हो गया, ध्यान से देखिए। अब ये फैक्ट्स ध्यान से देखिए। ट्रंप ने सोचा था कुछ मिसाइलों से ईरान की ताकत टूट जाएगी, लेकिन ईरान सिर्फ हमला नहीं झेल रहा है, बल्कि भीषण काउंटर अटैक कर रहा है। सोचिए जरा, काउंटर अटैक कर रहा है। ट्रंप ने सोचा था कि हमलों से ईरान का पूरा सिस्टम घुटनों पर आ जाएगा, लेकिन असल में जंग खींचकर ईरान और भी मजबूत हो रहा है। यहां पर इंटरेस्टिंग बात क्या है वो भी आपको बताना बहुत जरूरी है। ट्रंप ने सोचा था कि भारी एयर स्ट्राइक से ईरान जल्दी कमजोर पड़ जाएगा, लेकिन ईरान हिजबुल्लाह के साथ मिलकर यूएस ठिकानों पर ड्रोन्स की बारिश कर रहा है। ट्रंप ने सोचा था ईरान को वॉरशिप से घेर कर कमजोर कर देंगे, लेकिन असल में ईरान ने खाड़ी देशों और शिपिंग रूट पर हमले से ग्लोबल टेंशन बढ़ा दी है। ट्रंप को लगा था कि सैन्य दबाव से ईरान की सरकार कमजोर पड़ जाएगी, लेकिन खमेनी जूनियर के तेवर
ट्रंप को दुख पहुंचा रहे हैं। इंटरेस्टिंग बात क्या है? इंटरेस्टिंग बात यह है कि 2024 में 12 दिन की प्रैक्टिस की है ईरान ने इजराइल और अमेरिका को जवाब देने की। अब देखिए ट्रंप के इस बड़बोलेपन के बाद ईरान ने क्या किया। ईरान ने भीषण अटैक कर अमेरिका के 2 जहाज उड़ा दिए। ये सिर्फ ईरान का हमला नहीं बल्कि अमेरिका को ईरान का जवाब है। इराक के बसरा पोर्ट के पास समंदर में अचानक आग की लपटें उठी और देखते ही देखते 2 अमेरिकी ऑयल टैंकर धधकने लगे। ये कोई साधारण हादसा नहीं था बल्कि इसे सीधे सीधे अमेरिका के लिए एक मैसेज है। समंदर के बीचों बीच आग की ऊंची लपटें और धुएं का गुबार कई किलोमीटर दूर से दिखाई दे रहा है। बड़ी मुश्किल से टैंकर में फंसे करीब 25 लोगों को बाहर निकाला गया है। जब अमेरिका के टैंकर्स पर ईरान ने हमला किया, इससे कुछ घंटे पहले ट्रंप बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। एक तरह से ट्रंप जो कह रहे थे वो तथ्यों से दूर था। वो कह रहे थे कि मैंने ईरान का सब कुछ खत्म कर दिया। ट्रंप ने कहा कि ईरान की नेवी खत्म हो गई, ईरान की एयरफोर्स खत्म हो गई, ईरान का एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम खत्म हो गया, ईरान के पास रेडार नहीं है, ईरान के सभी बड़े नेता खत्म हो गए। मैं ईरान का इससे भी बुरा हाल कर सकता हूं। मैं 1 घंटे में या आज दोपहर तक ईरान को खत्म कर सकता हूं। ऐसे हमले करूंगा कि ईरान फिर कभी खड़ा नहीं हो पाएगा। यानी ट्रंप एक तरह से दुनिया को यह बता रहे हैं कि वो कुछ भी कर सकते हैं और उनके सामने तेहरान की कोई हैसियत नहीं है। ट्रंप की इसी बयानबाजी पर आपको यह रील देखनी चाहिए, फिर आपको बताएंगे कि आखिर कैसे ईरान के किले पर फतेह हासिल करना ट्रंप के लिए लगभग असंभव है। ईरान से जीतना आसान नहीं है। ईरान ने जमीन के नीचे रहस्यमयी बारूदी शहर बनाए जहां तक अमेरिका की मिसाइलें नहीं पहुंच सकती हैं। ईरान ने जमीन के नीचे मिसाइल सिटी, एयरबेस, कमांड पोस्ट और लॉजिस्टिकल टनल्स बना रखी हैं। यानी सब कुछ जमीन के नीचे छुपा हुआ है। इसे नष्ट करना डिफिकल्ट है क्योंकि अमेरिका के बंकर बस्टर बॉम्ब्स इतना नीचे पेनिट्रेट नहीं कर सकते जितना नीचे पहाड़ों के नीचे ईरान ने यह सब बना रखा है। यह एक फैक्ट है। ईरान पश्चिम एशिया के नक्शे पर एक ऐसा देश है जो किसी साधारण भूभाग की तरह नहीं बल्कि एक प्राकृतिक किले की तरह खड़ा है। इस देश की सीमाएं केवल नक्शे की लकीरों से नहीं बनी है, पहाड़ों, रेगिस्तानों, समंदर से बनी है। यानी किसी भी सेना के लिए ईरान में घुसना मतलब पहले उसके प्राकृतिक किले को तोड़ना है, उसके बाद उसकी मिसाइल सिटी पर हमला करना है। डोनाल्ड ट्रंप आसमान से भले ही कितनी बारूदी बारिश कर लें, लेकिन कुदरत से ईरान को जो वरदान मिला है उसे भेदना आसान नहीं है। आखिर कैसे ईरान की ताकत अमेरिका पर बहुत भारी पड़ रही है, इस रिपोर्ट में देखिए।